यह नज़ारा बिलासपुर के कलेक्ट्रेट का है। नजर आ रही भीड़ तहसीलदारों की है जो किसी मीटिंग या ट्रेनिंग में जिला मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेश भर के तहसीलदार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी खुद कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में आंदोलनकारियों से अपने दफ्तर में ज्ञापन लेते हैं, उन्हें ही अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने कलेक्टर ऑफिस पहुंचना पड़ा। इस मायने में यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर का गंभीर मामला है, जहां कथित तौर पर सरकंडा पुलिस ने बस्तर इलाके में तैनात नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की। प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने सांकेतिक रूप से एक दिन कलम बंद कर पुलिस के रवैये का विरोध किया। संगठन की मांग है कि इस मामले की जांच में एडीएम स्तर के आईएएस अधिकारी को शामिल कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। प्रदेश भर के करीब 550 तहसीलदार गुरुवार को बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में जुटे और सरकंडा में हुई इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। इतनी बड़ी घटना घटी है, उस पर कठोर कार्रवाई हेतु मजिस्ट्रियल जांच की मांग की गई है, जिसमें हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा शासन से जो मांग है उसके संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार हेतु मांग को रखने हेतु, साथ ही वो स्वयं इस घटना में फ़ोन से बात किए हैं और गवाह रहे हैं, तो इसमें निष्पक्ष जांच हेतु यहाँ के पुलिस टीम और यहाँ के जो जांच कमेटी है उसके सहयोग करने की बात कही गई। कब तक रिपोर्ट आ रही है आपकी? रिपोर्ट तो 3 दिवस के भीतर बोला गया था, परंतु अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जाँच कमेटी में कौन कौन है। इसी को लेकर हम ज्ञापन सौंपे हैं कि मजिस्ट्रियल जाँच हो, जिसमें सीनियर आईएएस या फिर अपर कलेक्टर रैंक के अधिकारी हो, उसमें पुलिस विभाग के भी अधिकारी रह जाएं। अभी जो कार्रवाई हुई है वो केवल लाइन अटैच का मामला है और जो आरक्षक है उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इससे कोई बात हुई क्या? लाइन अटैच केवल साक्ष्य को नष्ट न हो और वहाँ की जो गतिविधि है वो प्रभावित न हो, इसलिए किया जाता है। लाइन अटैच कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप लोग दबाव बना रहे हैं पुलिस पर, क्या आपको नहीं लगता कि तहसीलदार ने भी ऐसी कुछ गलतियां किया होगा कि आप वीडियो निकाल रहे हैं? हम इसी बात को अड़े हुए हैं कि निष्पक्ष जांच हो। यदि इधर से गलती हुई होगी तो वो भी सामने आ जाएगा और उधर से हुई होगी तो भी, और इसमें कोई विभागीय लड़ाई नहीं है, हमने पहले ही बोला है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र में पुलिस और राजस्व विभाग आदिकाल से रहे हैं। आमने सामने इस पूरे मामले में जनता के बीच इस तरह का मैसेज जा रहा है। पुलिस और राजस्व विभाग आमने सामने नहीं है। अभी 3 ही दिन हुए हैं, आईजी साहब ने जांच का आदेश दिया है, वो तो आपको वेट करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए उसमें। उसी पे ही हम जानना चाह रहे हैं कि कौन सी टीम गठित हुई है, कैसी हुई है, इसी के संबंध में हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम शांतिपूर्ण ही बात रख रहे हैं। तहसीलदार महोदय, हमारा सवाल है कि आप कानून व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था की आप जिम्मेदारी लेते हैं। आईजी महोदय ने 3 दिन के अंदर एसपी को कहा है रिपोर्ट दो, तो आपको 3 दिन रुकना चाहिए था। मेरी बात सुनिए, उनके थानेदार साहब को लाइन अटैच किया गया है, उन्हें लगा कि ये थाने में रहेंगे तो हो सकता है इसमें निष्पक्षता नहीं रहेगी, तो हमारे साथियों का ये मानना था कि भाई एक एडीएम स्तर या एक आईएएस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो जांच निष्पक्ष हो जाएगी। अगर निष्पक्षता पे सवाल ही नहीं रहेगा तो फिर बात ही क्या रहेगी? तो कलेक्टर साहब सीधे संज्ञान में ले रहे हैं, तो आप लोग भीड़ बढ़ा के दबाव डाल रहे हैं। अरे मेरे भैया, एडीएम स्तर के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर उसमें फिर निष्पक्षता आ जाएगी। जब निष्पक्षता आ जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब दूध का यानी कलेक्टर पर भरोसा नहीं है? कलेक्टर साहब पे भी भरोसा है, लेकिन एडीएम स्तर का एक अधिकारी उस जांच में रहे ना। अच्छा ये बताइए आगे क्या करेंगे? हम लोगों ने 1 दिन का एक सांकेतिक किया है। अभी कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम बात करते हैं उच्च स्तर पे, उसके बाद फिर आगे की रणनीति हम हमारे संघ की मीटिंग करेंगे, उसके बाद बताएंगे आप।